एक संक्षेप विवेचन यदि हम सुने, हम समझें, तो पहले श्लोक में श्रीरायचरण आप आज्ञा करते हैं कि यदि पुष्टिजीव हैं, उन पुष्टिजीवों के लिए और निजजनों को बोध देने के लिए सूक्ष्म रीति से विचार करके स्वमार्ग का सर्व प्रकार आप प्रकट करते हैं। दूसरे श्लोक से सूक्ष्म सिद्धांत, जो सिद्धांत अपने मार्ग का है, जो हमारे लिए समझने लायक है, वो सिद्धांत श्रीरायचरण आप निरूपित करते हैं। और उस सिद्धांत के अंतर्गत पहली आज्ञा शरण दीक्षा की करते हैं कि यदि पुष्टिजीव हैं तो पहले वो शरण दीक्षा ग्रहण करें, तत्पश्चात आत्मनिवेदन अर्थात ब्रह्म संबंध दीक्षा ग्रहण करें, तत्पश्चात उन्हें सेवा का अधिकार प्राप्त होगा। सेवा का अधिकार प्राप्त होने के पश्चात उन्हें तनुवित्तजा सेवा करनी है। इसका फल वो मानसी है। मानसी सेवा, मानसी फल रूपा सेवा जो है, उसके 3 प्रकार से फल, इसका वर्णन श्री महाप्रभु जी ने भी सेवा फल ग्रंथ में किया है और उसी का अनुकरण श्री हृदयचरण आप करते हैं स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवा निरूपण ग्रंथ में। और वो 3 फल जो बताए वो अलौकिक सामर्थ्य है, सायुज्य है और सेवोपयोगी देह। ये सब अपन ने इसका विवेचन, इसका वर्णन अपन ने सुना है, लेकिन एक संक्षेप में आप सभी के लिए वर्णन कर रहा हूं ताकि सभी को वापस एक पुनरावर्तन हो जाए। और 5वें श्लोक में श्रीरायचरण जैसे कि आज्ञा करते हैं कि तनुवित्तजा सेवा, साधन रूपा और फल रूपा सेवा, तनुवित्तजा साधन रूपा माननी और मानसी फल रूपा माननी। इन दोनों में वैसे कोई भेद नहीं है। शैवान्ते न विलक्षणा ऐसी आज्ञा करते हैं, विलक्षण नहीं है। लेकिन एक सेवक का, एक जीव का अभिनिवेश जो है वो अतिशय जब भगवत सेवा में हो जाता है तब ऐसा मानना चाहिए कि भाई देखो अब इसे मानसी सिद्ध हुई है। मानसी के भी 2 प्रकार, 2 स्वरूप, पूर्व दल से और उत्तर दल से। श्री रणछोड़लाल जी महाराज आप वचनामृत में आज्ञा करते हैं, उसी को यहाँ पे उद्धृत किया गया है। और श्री रणछोड़लाल जी आप इस प्रकार से कुछ आज्ञा करते हैं कि मन लगाकर जब तनुजा वित्तजा सेवा करी जाती है तो उसे मानसी सेवा का पूर्व मानना है। मन लगाकर का अर्थ यहाँ पर यह मानना है कि सेवा में मन का अति अभिनिवेश हो जाए, हमें सेवा के बिना एक क्षण भी न चल पाए, तब हमें मानसी का पूर्व दल ये मानना चाहिए। उत्तर दल कब मानना चाहिए? उत्तर दल में तब मानना चाहिए जब एक क्षण भी हम प्रभु सेवा के बिना रह न सके, तब हमें उत्तर दल मानना चाहिए मानसी सेवा का। और तत्पश्चात अधिकार भेद की भी बात करते हैं कि जैसा जीव का अधिकार होगा तब मध्यम, उत्तम, मध्यम, सूक्ष्म या कनिष्ठ अपन माने, तो वो तीनों ही प्रकार में जैसा वर्णन प्रभु ने किया होगा, प्रभु जैसा वर्ण करना चाहते हैं तो तदनुसार करना चाहिए कि हमें इसकी देखभाल करनी है, जैसा वो करना चाहिए, जैसा भाव, जैसी सेवा।
पश्चात 7वां श्लोक 8वां श्लोक, इन दोनों ही श्लोकों में शरीराचरण ने जो मानसिक बताए गए, लौकिक सामर्थ्य, सायुज्य और सेवोपयोगी देह, तनुनवत्व जिसे कहते हैं, तो तीनों ही प्रकार के फलों का वर्णन शरीराचरण ने किया है। सिद्धांत से एक पूरा प्रारूप इस ग्रंथ का, एक पूरा हम ऐसा कह सकते हैं कि एक भूमिका शरीराचरण ने वर्णित करी है इस ग्रंथ की, या पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग में जो भी सेवा का प्रकार है, जो भी पुष्टि मार्ग के सिद्धांत है, पुष्टि कौन सा फल पुष्टि का है, इसके लिए ये सारे सिद्धांत, ये सारे सेवा का प्रकार है, इसका वर्णन शरीराय जी ने तकरीबन इन 8 श्लोकों में कर दिया है। और सूक्ष्म सिद्धांत के प्रकार का वर्णन 8 श्लोक में करने के बाद में 8वें श्लोक में अब आज्ञा भी कर देते हैं, एतावाने व मार्गेस्मिन् सूक्ष्म सिद्धांत संग्रह। इस पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों का ये सूक्ष्म संग्रह मैंने कर दिया है, बता दिया। अब वैष्णव हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो पूरा पुष्टि मार्ग जो है वो हरिरायचरण ने जो 8 श्लोकों में वर्णित किया है, ये जो पूरा मार्ग जो है सेवा का प्रकार है या जो भी प्रकार है, वो लौकिक शब्दों में कहूं तो पूरी एक्सरसाइज जो है, हमें सेवा करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो पूरा प्रकार केवल और केवल मानसिक सेवा के लिए। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेनी है। तो सिद्धांतों को समझ करके, और अगर हमें आगे चलना है, अगर हम आगे चलते हैं तो बहुत सारी क्लैरिटी हमेशा रहती है। हमारा कंफ्यूजन का जो एक स्टेट है माइंड का, वो कंफ्यूजन से हम बहुत ही सरलता से बाहर आ जाते हैं, कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाता है। तो हमें इन बातों का ध्यान हमें रखने की आवश्यकता है जो शरीराय जी ने कही है। ये सिद्धांतों के छत्र को लेकर के और हम चलते हैं, और इन सिद्धांतों के छत्र के नीचे, इनकी छत्र छाया में हमें सेवा करनी है, हमें हमारा भाव पोषण करना है। सारा प्रकार जो है ये इन सिद्धांतों की छत्र छाया में चल करके करना है, इससे बाहर जाकर के नहीं करना। ये स्पष्ट हो जाता है। अब जैसा कि शरीराय चरण ने दूसरे श्लोक में आज्ञा करी थी, इस ग्रंथ के शरण दीक्षा की आज्ञा करी थी, तो अब शरण दीक्षा का प्रकार शरीराय चरण वर्णित करते हैं 9वें श्लोक से। तो मेरा ऐसा मानना है कि शरण दीक्षा के प्रकार को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि पिछली बार भी मुझे लगता है कि एक प्रश्नकर्ता लगभग किशोर भाई ठक्कर घाटकोपर में जो निवास करते हैं, उन्होंने प्रश्न किया था कि अमुक वैष्णवों को श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्मसमन दिया है और अमुक वैष्णवों के लिए आज्ञा करी कि भाई ये ब्रह्मसमन का अधिकारी नहीं है, तो उन वैष्णवों को शरण दीक्षा दी है, नाम दीक्षा दी है। नाम दीक्षा भी कहते हैं, लेकिन मूल रूप से उसे शरण दीक्षा कहा जाता है। तो महाप्रभु जी ने ये आज्ञा करी है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उनका अंगीकार नहीं होने वाला, ये प्रश्न था जिसका हमने
प्रत्युत्तर भी दिया था। तो मुझे ये खास समझाना है कि शरण दीक्षा के प्रति हमारी जागरूकता अपने पुष्टि भक्ति मार्ग में, अपने वैष्णव समाज में बहुत कम देखी जाती है। शरण दीक्षा के संदर्भ में सब लोग ऐसा ही मानते हैं कि भाई एक कंठी पहन ली ना, वो तो केवल एक फॉर्मेलिटी। हमने हमारी फॉर्मेलिटी जो है वो निभा दी है। एक कंठी हमारे बच्चे को या जो कोई भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये इनको कंठी लेनी कि इनके लिए वैष्णवता की कुछ आवश्यकता है, उन्हें हम कंठी दिलवा देते हैं। लेकिन उस शरण दीक्षा का, उस एक कंठी को लेने का जो प्रकार है उसका क्या प्रकार है और तत्पश्चात हमें क्या क्या कर्तव्य है, हमारे कर्तव्य क्या क्या है, इसका पूरा स्पष्टीकरण श्री राय जी ने दिया है। तो मैं ये सभी से ये कहूंगा, पुष्टि भक्ति मार्ग को सीरियसली लेने की शुरुआत शरण दीक्षा लेने के साथ ही कर देनी चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है, अगर बच्चा भी है, अगर बच्चे को भी हमने शरण दीक्षा दिलवाई तो बच्चे के मन में भी ये वस्तु रखनी या हमारे द्वारा उसको ये शरणागति के भाव का पोषण करना बहुत आवश्यक है। यदि हमने शरणागति के भाव का पोषण नहीं किया है तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हमें ब्रह्मसंबंध के पश्चात अगले कुछ वर्षों में हमें उसका अनुभव होगा, जब हम एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि भाई अब वो सेवा करे या कोई सेवा में हमारा सहयोग करे, और प्रभु न करे। सहयोग तो दूर की बात रही, बल्कि वो विरोध करने पर उतर आए। अब तब हम कहना शुरू कर दें कि भाई तुम तो वैष्णव थे, तुम तो वैष्णव हो, तुमने तो बचपन से ही ये पूरा प्रकार देखा है, सेवा का प्रकार वगैरह, तो भी तुम ऐसे हो गए हो वगैरह वगैरह। ये सारी शिकायतें या ये सारे जो परेशानियां, ये सारे दुख जो हैं वो कई परिवारों में देखे जाते हैं आज के समय। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने शरणागति को ही सीरियसली नहीं लिया। हम सेवा को शायद सीरियसली लेते हैं, लेकिन हम सेवक भाव को सीरियसली नहीं लेते, हम शरणागति को सीरियसली नहीं लेते, जिस कारण से हमें कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये तो दूसरे की बात है, हम खुद भी अगर हमारी शरणागति को सीरियसली नहीं लेते तो हमें भी कई तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। सेवा तो कर रहे हैं लेकिन शरणागति नहीं है, शरण भावना दृढ़ नहीं है, तो क्या होने वाला है? सबसे बड़ी बात, प्रभु के प्रति कभी भी दृढ़ भावना हमें प्रकट नहीं होने देनी। श्री महाप्रभु जी की आज्ञाओं के प्रति निष्ठा का भाव हमें नहीं आता। हाँ, महाप्रभु जी ने आज्ञा कर दी होगी, ठीक है, लेकिन महाप्रभु जी की आज्ञा हम कहाँ मान पाते हैं भाई, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो एक काम करो, हम तो जब महाप्रभु जी की 90 आज्ञा ऐसी हैं, 100 में से 90 आज्ञा ऐसी हैं जो हम नहीं मान पाते, तो ये 10 मान के हम क्या करेंगे, तो ये भी छोड़ दो। ऐसी दुर्बुद्धि आती है। और इसका कारण क्या है कि हमने शरणागति को सीरियसली लिया नहीं। तो ऐसी दुर्बुद्धि ना आए उसके लिए शरणागति को सीरियसली लेना प्रारंभ करें कि हमारा पहला कर्तव्य जो है वो शरणागति है। शरण में रहते हुए और सब कार्य करने, सेवा भी, शरणागति को छोड़ करके सेवा भी नहीं करनी है। मेरी बात को ध्यान से समझना, शरणागति को छोड़ करके सेवा नहीं करनी है, शरणागति के साथ सेवा करनी है, शरणागति के भाव के साथ सेवा करनी है।
शरणागति को छोड़ के तो प्रभु का स्मरण भी नहीं किया जाता। और ये जितने भी अपने श्रोताओं के मन में जो ये प्रश्न आते हैं कभी कभार, जैसा कि एक प्रश्न है ना आया था अभी, मुझे लगता है कुछ पिछले कुछ सत्र के पहले, जब मांगने की बात थी कि विनती की बात थी कि भाई ठाकुर जी से नहीं तो गिरिराज जी से विनती करी जा सकती, तब मैंने कहा था कि गिरिराज जी से क्यों ठाकुर जी से विनती करी जा सकती, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमें विनती करने की आवश्यकता तब पड़ती है, विनती करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना के अर्थ में या मांगने के अर्थ में बोल, जब हमारी शरणागति कहीं ना कहीं कच्ची होती। देखो, मैं इस बात का भी स्पष्टीकरण कर देना चाहूंगा कि कई लोगों की शरणागति अगर कच्ची अवस्था की होती है तो कई वैष्णव जो हैं उन पर टूट पड़ते हैं कि तुम गलत हो, तुम ऐसा भाव तुम रखते हो, वो सब झूठा है, वो गलत है, ऐसा मत किया करो, पुष्टि भाव से तो विपरीत तुम्हारा भाव है। अरे उनके मन में, जिनको शरणागति का कोई एबीसीडी अभी पता नहीं है, उनके मन में ऐसी भावना भर देना उन्हें और शरण और समर्पण से या इस पुष्टि भक्ति मान से दूर लेके जाने वाला है। इसकी बजाय उन्हें शरणागति का पाठ पढ़ाएं, उन्हें शरणागति क्या है वो समझाएं, शरणागति क्यों है वो समझाएं, न कि उन्हें डराए कि नहीं तू तो शरण में था, तूने ऐसा क्यों कर दिया। अरे भाई, तूने ऐसा क्यों कर दिया ये महत्व की बात नहीं है, हमें ये विचार करना है कि उसके मन में ऐसा विचार ही क्यों आया, क्योंकि उससे पता नहीं है तो उसके पास में कोहिनूर हीरा है। देखो, जिसे पता नहीं है तो उसके पास में पत्थर है या हीरा है, वो हीरे का भी उपयोग पत्थर की तरह करेगा या नहीं करेगा। तो हमें ये एहसास उन्हें दिलवाना चाहिए कि ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है। शरणागति जो है, तुमने शरण दीक्षा ग्रहण करी है या तुमने ब्रह्मसंबंध दीक्षा, तुमने आत्मनिवेदन दीक्षा ग्रहण करी है, तो कोई सामान्य नहीं है, तो कोहिनूर हीरा है। तकलीफ ये होती है कि हम वो कोहिनूर हीरे के पारखी नहीं बनना चाहते। शरणागत जीव अगर हमारे घर में होगा, हम उसे धुतकारते हैं। बहुत से घरों में तो या बहुत से कुटुंबों में या समाज में उनका मजाक बनाया जाता है। विष्णु आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी के पुष्टि भक्ति मार्ग का हर एक जीव, हर एक शरणागत जीव कोहिनूर हीरा। आप भी, आप कोहिनूर हीरा हैं, इसका मतलब ऐसा मत मानना कि दूसरे सब कांच के टुकड़े। अगर आप कोहिनूर हीरा हैं तो जो आप शरणागत हो करके, आप अगर वैष्णव बन करके, अगर महाप्रभु जी के सेवक बन करके अपने आप में ये गौरव महसूस करते हैं, ये गौरव का अनुभव करते हैं कि मैं कोहिनूर हीरा हूं, तो हमें ये विचार रखना पड़ेगा कि कोहिनूर हीरा के साथ क्या कांच के टुकड़े शोभा देंगे? कांच के टुकड़े शोभा नहीं देंगे। क्या शोभा देगा? कोहिनूर के साथ तो दूसरे हीरे ही शोभा देंगे, उसकी टक्कर के हीरे शोभा देंगे। तो उनको हीरा अगर बनाना है, अगर उन्हें प्रभु लायक बनाना है, देखो हीरे का अर्थ क्या है? जो प्रभु अंगीकार करें। उन्हें अगर हीरा बनाना है तो हमें जोहरी बनना पड़ेगा, हमें पारखी बनना पड़ेगा। हम अपनी जितनी वैल्यू करना जानते हैं, हमारी वैष्णवता, हमारा धर्म, हमारा भाव, हमारी सेवा, सबकी वैल्यू, दूसरे की सेवा, दूसरे का भाव, दूसरे की भक्ति, उसकी क्यों वैल्यू नहीं? पारखी बने। जैसी सेवा वो कर रहा है उसमें वो कैसे बेस्ट बन सकता है, आप उसे समझाने का प्रयत्न करें।
दूसरे को हीरा बनाना तो चाहते हैं, हम वैष्णव तो सबको बनाना चाहते हैं, लेकिन हम खुद पारखी नहीं बनना चाहते, हम खुद जौहरी नहीं बनना चाहते, सबको हीरा बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं, तुम भी सेवक बनो, तुम भी ब्रह्म संबंध ले लो, तुम भी सेवा करो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम जौहरी बनने के लिए तैयार हो? हीरे को चमकाता कौन है? जौहरी चमकाता है। कोयले की खान से हीरा जब मिलता है तो कोई आप और हम तो पहचान नहीं सकते कि ये हीरा है। जौहरी उसे चमकाता है नहीं चमकाता है? जौहरी उसे पहनने लायक बनाता है नहीं बनाता है? जौहरी बने तारा थकी कोई वैष्णव थाय तो तू वैष्णव साचो, दयाराम भाई ने कहा है ना, ये जौहरी बनना है, पारखी बनना है। प्रभु लायक उस जीव को प्रभु की शरणागति, प्रभु की शरण दीक्षा तो दिलवा दी, लेकिन उसकी शरणागति दृढ़ बने उसके लिए क्या प्रयत्न किया, ये महत्व की बात है वैष्णवों। ये खास विचार करने वाली बात है कि हमने प्रयत्न क्या किए तो वो शरणागति की भावना को दृढ़ बना सके। कई वैष्णवों को तो शरण दीक्षा का नाम तक पता नहीं। खासकर अपने गुजराती वैष्णव में तो कई वैष्णव ऐसे हैं जो बड़े ही, देखो जिनका सहज भाव उनकी बात अलग है, लेकिन दुनिया काम की सारी बातें मालूम है, लेकिन केवल शरण दीक्षा की बात जब आती है तब कह देते हैं कि कान फूकी ने आवी गया, कान फुकारी ने आवी गया। बालक को, बच्चे को जो बोल नहीं सकता है उसके कान में शरण दीक्षा का मंत्र जो है, अष्टाक्षर महामंत्र जो है वो गुरुदेव बोलते हैं और कंठी पहनाते हैं। शरण दीक्षा इतनी सहज है, लेकिन शरणागति का भाव तो हमें लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? शरण दीक्षा दिलवाने के लिए, देखो शरण दीक्षा दिलवाने के लिए कैसे हम बालक को लेकर के गए गुरुदेव के सन्मुख, ब्रह्म संबंध दिलवाने के लिए हम कैसे लेकर के गए बालक को गुरुदेव के सन्मुख, लेकिन वो शरण दीक्षा का जो भाव, वो शरणागति का भाव उसके अंदर अगर नहीं आ रहा है तो उसे गुरुदेव के पास लेकर क्यों नहीं जाते? अगर आत्मनिवेदन का भाव, अगर ब्रह्म संबंध के पश्चात उसे वो आत्मनिवेदित होने का भाव नहीं आ रहा है तो गुरुदेव के सन्मुख क्यों नहीं लेकर के जाते? सबसे महत्व की बात यही है कि शरण दीक्षा लें, आत्मनिवेदन दीक्षा लें, लेकिन उसको निभाना कैसे ये भी बताएं। देखो गुरुदेव तो बताएंगे, गुरुदेव तो आज्ञा करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में हमें भी कुछ जिम्मेदारी रखनी चाहिए। बहुत महत्व की बात, इसलिए इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ जो है वो शरण दीक्षा से किया जाना चाहिए। अगर वो 45 दिन का बच्चा हो और उसे शरण दीक्षा दिलवाई जाती है तो 45 दिन के बच्चे में वो संस्कार आए, उसका विचार हमें भी करना चाहिए। सिर्फ गुरुदेव इसकी चिंता करते रहे अकेले अकेले, ये कहाँ क्या न्याय है? वैष्णव पुष्टि मार्ग जो है, हमें अगर ऐसा लग रहा है कि पुष्टि मार्ग सब लोग सेवा कर रहे हैं ना, तो भाई पुष्टि मार्ग तो टिका हुआ ही है ना। देखो इतने सब धार्मिक स्थल है ना, इतने सब गुरुग्रह रूपी हवेली है, इतने सब पुष्टि मार्ग के मंदिर हैं, तो भाई हम अगर एक नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है? हम एक नहीं करेंगे, हम एक नहीं करेंगे कर करके और हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसका विचार हमें करने की आवश्यकता है। देखो आज कितनी सामान्य सी बात मैं बताता हूं आप सबको। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है 5 अगस्त को। हम सब जानते हैं हिंदू सनातन धर्म के लिए बड़ा ही गौरवशाली दिवस है।
हम सब जानते हैं, बड़े ही आनंद की बात है। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि सिर्फ प्रभु श्री राम के मंदिर को खड़ा कर देना काफी नहीं होगा? यद्यपि इतनी लंबी लड़ाई के बाद में प्रभु श्री राम का मंदिर स्थापित हो रहा है, बहुत ही अत्यंत आनंद की बात है हम सभी हिंदू सनातन धर्मावलंबियों के लिए। लेकिन क्या इतने से हमारा कर्तव्य पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। हमारा कर्तव्य जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर अपनी गौरव गाथा बताएगा, जब वो मंदिर बनके तैयार होगा और अपनी गौरव गाथा स्वयं मंदिर के दर्शन करके हमें उसकी गौरव गाथा जो है वो स्वयं ही समझ आ जाएगी, स्वयं ही पता चल जाएगी। लेकिन वो गौरव गाथा के पीछे कितने सब त्याग है, कितनी लंबी लड़ाई है, कितनी दृढ़ निष्ठा, कितनी दृढ़ भावना है। विष्णु कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु श्री राम का मंदिर तो महत्व का है, लेकिन प्रभु श्री राम भक्तों के मन मंदिर में विराजे, ये पहले आवश्यक है। तभी वो राम का मंदिर तो अयोध्या में बन रहा है वो सार्थक होगा, तभी वो अपनी गौरव गाथा चिरकाल तक बयां करता रहेगा, कहता रहेगा, घोष करता रहेगा अपनी गौरव गाथा। लेकिन प्रभु श्री राम केवल अयोध्या में मंदिर में विराजे और राम भक्तों के मन मंदिर में न विराजे। अगर राम भक्त अपनी भावना छोड़ देंगे, अगर शरणागति छोड़ देंगे प्रभु श्री राम की, तो मंदिर का क्या तात्पर्य रह जाएगा? ऐसे ही पुष्टि भक्त अगर शरणागति छोड़ देंगे, अगर महाप्रभु जी के वचनों को छोड़ देंगे, आज्ञाओं को छोड़ देंगे, तो क्या तात्पर्य रह जाएगा? सेवा का भी कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। इसलिए कभी भी शरणागति के भाव से न भागे, सिद्धांतों से न भागे। अगर हम सिद्धांतों से भाग रहे हैं, अगर हम शरणागति के भाव से भाग रहे हैं, ये सोच कर कि नहीं पुष्टि मार्ग तो है ही ना, क्या हुआ, हमसे ही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर ये विचार हमारे मन में आ रहे हैं तो हमें इस बात का बहुत ही दृढ़ता पूर्वक अनुसंधान हो जाना चाहिए कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इस बात का खास ध्यान रखें। वैष्णवता की शुरुआत जिस दिन कंठी ली जाती है उसी दिन से करवाएं। इसका पूरा प्रकार हरिराय जी ने वर्णन किया है। अब हरिराय जी की क्या आज्ञा है वो हम समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूंगा, हमें शरण दीक्षा को सीरियसली लेना चाहिए। एक कंठी पहन ली तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्या हुआ और क्या करना चाहिए हरिराय जी के शब्दों में ही समझने का प्रयत्न करते हैं। चलो तो अब 9वें श्लोक से विषय शुरू होता है शरणागति का, शरण का। और 9वें श्लोक में एवं 10वें श्लोक में हरिराय शरण क्या करते हैं? तत्रादौ शरणं यातः किं कुर्यादिति चोच्यते श्रीमदाचार्य मार्गीय गुरुणा शरणं गतः स्वामित्वेन हरिं स्वं तु सेवकत्वेन भावयेत् लौकिकं वैदिकं वापि विदध्यात् भक्ति सिद्धये। हिंदी भावार्थ, हिंदी शब्दार्थ। इसमें प्रथम जिसकी शरणागति सिद्ध हुई है, यानी जो जीव प्रभु की शरण में गया, उसे क्या करना चाहिए यह कहा जाता है। यहां पर हरिराय शरण आज्ञा करते हैं कि जिसको शरणागति सिद्ध हुई है और जो जीव प्रभु की शरण में गया है उसे क्या करना चाहिए, अब वो आज्ञा कर रहे हैं। सबसे पहला प्रकार हरिराय शरण जो समझाते हैं, ये समझाते हैं कि शरणागत किसे मानना चाहिए। देखो पहले तो ये समझने की आवश्यकता है, कोई भी अपने आप को
कल उठ के और कह दे कि मैं शरणागत हूँ, मैं शरणागत हूँ, तो उसको मान लेना ऐसा नहीं है। क्योंकि तो शरणागत किसको मानना चाहिए? तो हम कहते हैं श्री मदाचार्य मार्गीय गुरुणा शरणं गतः, अर्थात शरणागत उसे समझना चाहिए तो श्री महाप्रभु जी के मार्ग के गुरु द्वारा शरणागत हुआ। श्री महाप्रभु जी स्वयं पुष्टि भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। आपका मार्ग पुष्टि भक्ति मार्ग है, उस मार्ग के गुरु श्री महाप्रभु के ही वंश में प्रकटित महानुभाव गोस्वामी बालक हैं। अतः परंपरा से और मार्ग मर्यादा का अनुसरण कर उनके द्वारा जो प्रभु की शरण में जाता है वह शरणागत कहलाता है। शरणागत किसे कहना चाहिए? देखो यहाँ पर ये मत मानना कि हाँ वो तो सही बात है, हमने तो वल्लभपुर गोस्वामी बालक के पास में हमने तो कंठी लिए, शरण दीक्षा ली हो तो हम शरणागत हो। इसका अर्थ ऐसा नहीं मानना। ये तो है ही, शरण दीक्षा तो गोस्वामी बालक के पास में लेनी है, वल्लभकुल आचार्य के पास में लेनी है, वो तो बराबर है, वो तो मान लिया। लेकिन तदुपरांत शरणागति का भाव, शरणागति का सिद्धांत, शरणागति के संबंध में उपदेश वो ग्रहण करे गुरु के पास में, तब उसे मानना कि ये जीव शरणागत है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो मानना कि ये जीव शरणागत तो नहीं है। निश्चित तौर पे ये जीव शरणागत नहीं है। हाँ, इसने शरण दीक्षा ली है, लेकिन शरण भावना इसकी दृढ़ नहीं, क्योंकि गुरु के पास से उपदेश नहीं, गुरु उपदेश ग्रहण नहीं किया। यहाँ पर श्रीराय कृष्ण क्या आज्ञा करते हैं? शरणागत उसे समझना चाहिए तो श्री महाप्रभु जी के मार्ग के गुरु द्वारा शरणागत हुआ, गुरु के द्वारा शरणागत हुआ। मतलब केवल शरण दीक्षा लेकर के बैठ नहीं गया हो, उसने शरणागति के लिए जो योग्यता है, जो अधिकार है, जो उपदेश है, उन सभी को अपने हृदय में धारण किया। तब पश्चात इसने शरण दीक्षा ली। श्री महाप्रभु जी स्वयं पुष्टि भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। आपका मार्ग पुष्टि भक्ति मार्ग है। उस मार्ग के गुरु श्री महाप्रभु जी के ही वंश में प्रकटित महानुभाव श्री गोस्वामी बालक। अतः परंपरा से और मार्ग मर्यादा का अनुसरण कर उनके द्वारा जो प्रभु की शरण में जाता है वह शरणागत कहलाता है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना। अपने मन से शरणागत है या उसने शरण दीक्षा ले ली है तो भाई वैष्णव बन गया, वैष्णव तो बन गया, लेकिन क्या वैष्णवता उसमें आई? शरण दीक्षा तो ले ली, लेकिन क्या शरणागति का भाव उसमें आया? यदि नहीं आया तो इसका अर्थ यह है कि उसे पूर्ण रूप में उसे शरणागत जीव कहना ये उचित नहीं होगा। उपरोक्त रीति से शरण में जाने के बाद और प्रभु के शरण में लेने के बाद मेरे स्वामी मालिक नाथ सर्व दुख हरता श्री हरि ही हैं और मैं उनका सेवक हूँ, दास हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। भक्ति के मानी सेवा, सेवा की सिद्धि के लिए लोक के व्यवहार के कार्य करने चाहिए और वेद कथित वर्णाश्रम के नैमित्तिक धर्मों का भी आचरण करना चाहिए। सुस्पष्टता से और सरलता से श्रीराय चरण आज्ञा करते हैं कि अगर हमने उपरोक्त रीति कही गई जो रीति है, हमने गुरु के द्वारा शरणागति के भाव को प्राप्त किया है, शरण दीक्षा को प्राप्त किया है, तो तत्पश्चात हमारा कर्तव्य क्या है कि श्री महाप्रभु जी के शरण में जाने के बाद और प्रभु के शरण में लेने के बाद पहला भाव क्या करना चाहिए? पहला
पहला भाव क्या नहीं। देखो पहला भाव आया इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो पीछे के भाव जैसे जैसे आते हैं पहला भाव हटता जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती है। पहला भाव माने पहला ये स्थायी भाव है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे सब भाव जब आएंगे तो ये वाला भाव साइड में हटा करके रख देना है, भाई अब इसका कोई महत्व नहीं, इसको छोड़ो, इसका मतलब ऐसा नहीं होता। तो पहला भाव क्या आना चाहिए कि प्रभु ने मुझे शरण में लिया है, तो अब आज के बाद में मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे नाथ, मेरे सर्व दुख हरता हरि है, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं। ये पहली भावना ये करनी चाहिए, पहला भाव ये दृढ़ होना चाहिए। शरणागत जो जीव है, इसने शरण दीक्षा ली है, उसको ये भाव अगर नहीं है, उसका ये भाव अगर दृढ़ नहीं हो पाया है, तो सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि आगे का उसका मार्ग क्लियर नहीं है। देखो जहां पर ट्रैफिक जाम होता है, वहां पे आगे रास्ता कितना भी क्लियर, उसका क्या मतलब, पहले ये ट्रैफिक जाम में से तो निकले, तब आगे जाके गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से और स्मूथली दौड़ सकेगी। लेकिन यहीं पर जब ट्रैफिक जाम कर रखा है, तो आगे रोड कितना भी क्लियर, उसका फायदा क्या, कितना बड़ा हाईवे क्यों ना हो, जब गाड़ी वहां पर पहुंचेगी नहीं तो दौड़ेगी कैसे। तो पहले शरणागति के लिए, शरणागति का भाव दृढ़ करने के लिए हमें गुरु की शरण में जाके गुरु उपदेश लेना है। और साथ साथ में एक वस्तु का ध्यान हमें बहुत ही दृढ़ता पूर्वक रखना है, और वो क्या है, हमें शरणागति के भाव को दृढ़ करने के लिए जो भी ट्रैफिक जाम हमने लगा रखा है, ट्रैफिक जाम, ये सारे दुर्भाव, ये सारे पूर्वाग्रह, ये सारी अज्ञानता, इन सबको छोड़ना है। इन सबके ट्रैफिक जाम को तोड़ करके, इसको हटा करके और हमें आगे बढ़ना है। भक्ति मार्ग के शरणागति के हाईवे पर हमारी गाड़ी दौड़ानी है। ऐसी भावना करनी चाहिए कि मेरे स्वामी, मेरे नाथ। पहले तो ये भावना दृढ़ करने के लिए हमें केवल और केवल प्रभु की लीला का, प्रभु के स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए, प्रभु का महात्म्य ज्ञान लेना चाहिए। देखो शरण दीक्षा लेने के बाद में सबसे महत्व की बात यही है कि हमें महात्म्य ज्ञान लेना चाहिए। कंठी लेकर के, शरण दीक्षा लेकर के बैठ नहीं जाना चाहिए। 45 दिन के बच्चे को भी अगर शरण दीक्षा लिवाते हो, तो 45 दिन के बच्चे को शरण दीक्षा लिवाने के पश्चात उसके कान में, उसके सामने भगवत नाम लो, कुछ कीर्तन, कुछ कोई भजन, सोमार्गीय कोई दौड़ पद भगवदियों के कुछ ना कुछ बोलो, कोई ग्रंथ का पाठ करो। दुनिया भर की सारी वस्तुओं से खेलना सिखाओगे, लेकिन प्रभु के साथ में खेलना ये कब सिखाओगे? असली खेल तो वही है कि प्रभु हमारे साथ खेलो, प्रभु का आनंद हो। वो वैष्णव कैसा, वो शरणागत जीव कैसा तो प्रभु का आनंद न दे सके। प्रभु को आनंद हो, वो जीव सार्थक, वो भाव सार्थक। तो हमारे सब कुछ जो है वो हरि है, वो प्रभु है। ये भावना, पहली भावना जो दृढ़ होनी चाहिए, ये भावना है। और साथ ही अब बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि सेवा की सिद्धि के लिए लोक व्यवहार करना है और वेद कथित वर्णाश्रम के नैमित्तिक धर्मों का भी आचरण करना है। हमें हमारा लौकिक कैसे रखना है। अब हमारा, हम जब शरणागत हो जाते हैं, तो कितना सुंदर प्रकार समझाया है कि हम जब शरणागत हो जाते हैं तो पहला कर्तव्य अपनी भावना को दृढ़ करें कि प्रभु ही मेरे स्वामी है, मेरे नाथ हैं, सर्व दुख हरता आप केवल और आप ही हो, अन्य कोई नहीं है। ये भावना दृढ़ करने के पश्चात अब ये सवाल आता है कि भाई ये भावना तो दृढ़ हो गई, लेकिन अब इसके पश्चात क्या ऐसा होगा कि हमें हमारा लौकिक छोड़ना पड़ेगा? तो लौकिक छोड़ना नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है? हमें सेवा की सिद्धि के लिए लोक व्यवहार करना है। हमें सेवा में अवरोध के लिए लोक व्यवहार नहीं करना। ज्यादातर हमारे में से ज्यादातर सभी जन ऐसा मानते हैं कि लोक व्यवहार करोगे तो सेवा नहीं कर सकोगे, तो संसार में रहोगे तो सेवा नहीं कर सकोगे, और सेवा में रहोगे तो संसार नहीं कर सकोगे।
तो ज्यादातर लोग क्या चुनाव कर लेते हैं कि भाई अपन संसार का चुनाव करते हैं, सेवा तो क्या, सेवा तो कोई भागी नहीं जा रही है। अब संसार तो क्या है कि ये तो बहुत सीमित अवधि है इसमें, तो वो अवधि में हम सारे के सारे प्रयत्न करके और बड़े अपने संसार को बहुत ही बढ़िया बना लेते हैं, फिर सेवा तो आराम से होती नहीं। सेवा में क्या चिंता? हरिराय चरण तो ऐसी आज्ञा करते हैं कि सेवा की सिद्धि के लिए लोक व्यवहार करें। विष्णु, लोक व्यवहार ऐसी वस्तु है जो कभी नहीं छूटने वाली। तो हमें लोक व्यवहार के लिए जो इंटेंशन जो रखना है वो सेवा का रखना है, अपना निजी लाभ नहीं रखना है, अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना है। सेवा की सिद्धि के लिए लोक व्यवहार करना है और वर्णाश्रम धर्म का पालन भी सेवा की सिद्धि के लिए करना है। ये भी हरिराय चरण ने आज्ञा कर दी है। अगर हम कोई वैदिक धर्म का पालन कर रहे हैं लेकिन वो हमारी सेवा में बाधा रूप है, अड़चन रूप है, कर्तव्य रूप नहीं है, तो हमें वो भी त्याग करना है। सेवा के सामने कोई भी वस्तु बाधा रूप अगर है उसका त्याग करना है। त्याग का अर्थ मैं पहले कई बार समझा चुका हूं। त्याग का अर्थ हमें किस अर्थ में लेना है? हमें छोड़ देने के अर्थ में नहीं लेना है, हमें आसक्ति हटा लेने के अर्थ में लेना है। अपनी आसक्ति वहां से हटा है। बहुत महत्वपूर्ण की बात, बहुत विचार करने योग्य है। सेवा की सिद्धि के लिए लोग के व्यवहार के कार्य करने चाहिए। ऐसा कोई लौकिक व्यवहार का कार्य करना ही नहीं चाहिए तो सेवा में अड़चन रूप हो, सेवा में बाधा उत्पन्न करे। बहुत ही आवश्यक। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27। प्रीतिबेन मेहता कांदीवली में निवास करती हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया है। और प्रीतिबेन का जो प्रश्न है उसके अनुसार अगर हमारे घर के लोगों को सेवा उपयोगी भाषा बोलनी न आए और अनजाने में किसी सामग्री, टोकरी, मेवा वगैरह के लिए ऐसा कहने के बजाय कि सेवा में पधरा देना, यो कह दिया हो कि हवेली में दान कर देना, तो ऐसी वस्तु का क्या किया जाए? क्योंकि मेरे हिसाब से अपने यहाँ प्रसंग है, सामग्री की सुंदरता का वर्णन करते हुए जब कहा कि क्या बगले की पांख जैसा श्वेत है, तो सामग्री को गाड़ दिया गया। करेक्ट, मतलब ऐसी सामग्री प्रभु सेवा में अंगीकार नहीं हो सकती। राइट, दान शब्द अपने यहाँ तो नहीं होता, अनलेस दान के दिनों में जिसका भाव भी टोटली अलग है। कृपया एडवाइस कीजिए, क्योंकि टोकरी अगर अंगीकार हो तो बदरानी है। तो ये जो प्रीतिबेन का जो ये प्रश्न है, हरिराय चरण ने उसका प्रत्युत्तर बड़े ही सुंदर ढंग से दिया है। उसी हरिराय चरण की आज्ञा का ही अनुसरण करते हुए प्रीतिबेन मेहता के प्रश्न का प्रत्युत्तर देना चाहूंगा। हरिराय चरण ने जो आज्ञा करी है, लौकिकम वैदिकम वापि विदध्यात् भक्ति सिद्धये, हमें भक्ति अथवा सेवा की सिद्धि के लिए लोक व्यवहार करना है। अब जो प्रीतिबेन ने प्रश्न किया है कि हमारे घर के लोगों को सेवा उपयोगी भाषा बोलनी न आए, तो सेवा उपयोगी भाषा बोलनी कब नहीं आती है? मैं आपसे है ना प्रश्न करता हूं, अगर हमें बैंक में जाना है लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, अगर हमें यह मालूम नहीं है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, हमें यह मालूम नहीं है कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, हमें यह मालूम नहीं है कि करंट अकाउंट क्या होता है, हमें ये मालूम नहीं है कि हम लोन लेने गए तो ईएमआई किसे कहते हैं, हमें ये मालूम नहीं है कि अगर हमने लोन लिया तो उसका ब्याज भरना पड़ता है। ये बहुत सामान्य बात है। अगर हमें
लोक व्यवहार करना है तो हम लोक भाषा सीखते हैं कि नहीं सीखते, आप बताइए। अगर हमें अमेरिका में नौकरी करनी है तो अमेरिकन एक्सेंट की इंग्लिश सीखनी पड़ती है, नहीं सीखनी पड़ती? सीखनी पड़ती है। आज अगर हमें सेवा करनी है तो हमें सेवोपयोगी भाषा सीखनी पड़ेगी, नहीं सीखनी पड़ेगी? सीखनी पड़ेगी। लेकिन देखो, मैं जो आपकी बात से मैं समझ रहा हूं, उन लोगों की बात है कि जिनको सेवा करनी ही नहीं। देखो, आपको सेवा शायद करनी है, लेकिन जरूरी नहीं कि घर के सभी लोगों को सेवा करनी है। इसलिए जिसको सेवा नहीं करनी है ना, वो क्या करेगा, वो इन बातों पर ध्यान ही नहीं देगा। ठीक है, मैं बोल दिया, बोला ही क्यों, भूलती बोला ही जाए, एम शू थी। जब कोई ये कहे ना कि भूलती बोला ही जाए, एम शू थी, उसको बोलना कि ला तेरी चेकबुक है ना, निकाल ला, और एक काम कर, 5,000 रुपये की जगह पर किसी को 5 लाख रुपया बोल दे या लिख दे, उसमें साइन कर दे चेकबुक, तो चल जाएगा कि नहीं? मैं तो भूल से ना बोल देता, अरे 5 लाख तो निकल गए, अब क्या नुकसान हो गया, अब क्या? लेकिन सेवोपयोगी भाषा नहीं आने पर क्या होता है कि नुकसान आर्थिक नुकसान नहीं है ना, कर्तव्य के लेवल पर नुकसान होगा, भक्ति के लेवल पर नुकसान होगा, एक सेवक के तौर पे नुकसान होगा, लेकिन कोई आर्थिक नुकसान नहीं है, कोई भौतिक नुकसान नहीं है। तो हमें क्या लगेगा, तो भौतिक नुकसान नहीं तो क्या है, भूल थी जाए, चला ही लिया, चलो ठीक है। नहीं चलाना, ऐसे मैं नहीं कह रहा, चलाना चाहिए, लेकिन मैं ये कारण समझा रहा हूं कि वो व्यक्ति जो आप कह रहे हैं कि अनजाने में उसने बोला, अनजाने में नहीं बोला, उसे मालूम ही नहीं है, तो उसे न तो मालूम है और न तो उसे मालूम करने में कोई इंटरेस्ट। अब ऐसा दान बोले कि ऐसा भेंट बोले कि उसको मगले का पंख बोले कि उसे गधे का सींग बोले, उससे फर्क क्या पड़ने वाला? फर्क क्या पड़ने वाला, आप बताइए। जैसे कि एक बार एक चर्चा हो रही थी कि समझो कि मार्केट में, अभी आपने टोकरी की बात करी, मतलब मैं सभी श्रोताओं के समझ में उससे सरलता से समझाने के लिए बोल रहा हूं कि टोकरी माने सब्जी की बात कर रहे हैं। प्रीतिबेन मेहता प्रश्नकर्ता जो है वो सब्जी के संदर्भ में उन्होंने ऐसे शब्द सुने हैं जो उचित नहीं, अपने मार्ग की भावना अनुसार उचित नहीं। अब सब्जी के संदर्भ में जब उन्होंने ऐसे शब्द सुन लिए तो ठाकुर जी को धरना क्या नहीं धरना, ये उनका प्रश्न। अब हम एक विचार करें कि सब्जी हम लेकर के आते हैं मार्केट से, हम ऐसा मानते हैं कि भाई वो वैष्णव के हाथ से आई हुई है तो अच्छा है, लेकिन उसमें वैष्णवता ही नहीं है तो क्या। अब चलो अपन इससे आगे के स्टेज में जाएं। ऐसा है कि वैष्णव के हाथ से तो आई है, लेकिन वैष्णव की दुकान से आनी चाहिए, या वो सब्जी बेचने वाला जो वो वैष्णव होना चाहिए। तो ऐसा वैष्णव ढूंढना कहाँ? फिर आगे बात आएगी कि नहीं वो क्या है, वो सब्जी वाले के पास में जहाँ जो डिलीवरी करने वाला है वो भी वैष्णव होना चाहिए। फिर कहेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी वैष्णव होना चाहिए। फिर कहेंगे जो किसान जो सब्जी उगाता है वो भी होना चाहिए वैष्णव। ये कैसा हो सकता है? मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि हमें क्लैरिटी हो। जो जाने अनजाने की आपने बात करी है ना, वो जाने अनजाने की बात तो बात नहीं है कि जब वो वैष्णव हो उसके लिए जाने अनजाने की बात है। आप सेवा कर रहे हो, आपको सेवा करनी तो जाने अनजाने की बात आपके लिए आएगी, अपराध आपके लिए होगा। उसके लिए क्या अपराध?
आप सब्जी लेने आप मार्केट में आप जाओ, अब समझो सब्जी वाले ने ऐसे कहा कि ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी, तो क्या ठाकुर जी को भूख नहीं धरोगे? क्यों नहीं धरोगे? आपने समझो एक एग्जाम्पल के तौर पे सब्जी देख करके आपने कहा कि नहीं ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अच्छी नहीं है। सब्जी वाले ने आपसे कह दिया कि नहीं ऐसा है कि देखो जो खाओगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी, बनाओगे और खाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो अपन मेरी भावना जी इसने खाओगे बोल दिया, बनाओगे बोल दिया, अभी ठाकुर जी के लायक नहीं है। सब्जी वाला है, कहने का तात्पर्य यह है कि जाने अनजाने की बात उनके लिए आती है जो कुछ जानते हो या कुछ जानना चाहते हो। अगर वो जानना नहीं चाहते तो ऐसे फिर वो तो कुछ भी कहे, गधे का सींग कहे, कुछ भी कहे, उससे क्या फर्क पड़ने में। अगर वो सब्जी लेकर के आया है, क्षमा करना मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए मुझे पता नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूं। अगर वो सब्जी लेके आया जिसको कोई भावना ही नहीं, तो जाने अनजाने का कोई प्रश्न नहीं उसके साथ में, और जाने अनजाने का अगर कोई प्रश्न नहीं तो एक सब्जी वाले में और उसमें कोई अंतर नहीं। फिर उसमें हम जबरदस्ती वैष्णवत्व को क्यों देखना चाहते? वहां पे वैष्णवत्व को, वैष्णवता को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। सेवा के लिए लोक व्यवहार हम कर रहे हैं, हृदय जी के शब्दों पर हम आते हैं। सेवा के लिए लोक व्यवहार हम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो भी कर रहा है। अगर हमें ये बात समझ में आ गई है कि हमारा सारा व्यवहार वो सेवा के लिए, हमारा लोक व्यवहार सारा का सारा सेवा के लिए है और किसी वस्तु के लिए नहीं है, तो हमें वो भाषा सीखनी है। अगर हमें अमेरिका जाकर के नौकरी करनी है तो हमें अमेरिकन इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, अमेरिकन एक्सेंट वाली इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। पूरे भारत देश के 130 करोड़ लोगों को अमेरिकन एक्सेंट वाली इंग्लिश अगर सिखाने भी जाएंगे ना तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी, तो भी नहीं सीख पाएगा। अब कोई ऐसा कहे कि देखो अमेरिका तो इतना कर्ज देता है, इतनी हेल्प करता है भारत की, तो हमको सबको अमेरिकन एक्सेंट वाली इंग्लिश आनी चाहिए। भाई नहीं आएगी, क्या किया जाएगा? लड़ाई करनी है चीन से तो चीनी भाषा ना सीख लो। अरे भाई नहीं आएगी, लड़ाई तो कर लो, लेकिन भाषा कहां से सीख लोगे उनकी? लेकिन हाँ, जो राजदूत है, जो फॉरेन सर्विसेज में होते हैं, उनको भाषाएं आती। जिसका काम है उसको भाषा आएगी। सेवा का जिसका कार्य है, जो अपने आप को सेवक मानता है, उसको भाषा आएगी। जो सेवा की सिद्धि के लिए लोक व्यवहार करता है, तो वर्णाश्रम धर्म का पालन सेवा की सिद्धि के लिए करता है, उसे बिना सिखाए वो भाषा आ जाएगी। आज गांव के आदमी को भी इंग्लिश के 2 शब्द सिखाने की जरूरत नहीं है, सॉरी और थैंक यू, उसे आता है। अनपढ़ आदमी जिसको कुछ लिखना नहीं आता होगा, उसे भी सॉरी और थैंक यू आ गया। क्यों? क्योंकि उसके उपयोग की भाषा है, उसके काम की बात है, उसके काम के शब्द। तो हमारे काम के शब्द क्या है? हमारे काम आने वाले शब्द वही हैं तो प्रभु को रिझाने वाले शब्द हैं, इससे प्रभु को प्रसन्नता होती है। तो ऐसे शब्द जो हैं वो हमें याद रखना तो बहुत सहज है, बहुत सहज। क्यों? क्योंकि इन्हीं शब्दों से प्रभु को प्रसन्नता होगी, हमारी निकटता बढ़ेगी। तो ऐसे शब्द कैसे भूल सकते हैं? तो हम याद रखेंगे, लेकिन वो जाने अनजाने वाले लोग जो है, वो जो बगुले का पंख ऐसा कहने वाले लोग, उनको याद नहीं रहने वाले, उनको छोड़ दो, उनको भूल जाओ। ऐसी कितनी सब्जी या ऐसी कितनी भी टोकरी लाओगे, एक बार प्रैक्टिस करवाओगे, 10 बार या 100 बार प्रैक्टिस ना करवाओगे तो भी नहीं आने वाला। जैसा कि आपने
अपनी भावना प्रकट करी कि भाई टोकरी गुरु घर में पधरानी है, मतलब सब्जी गुरु घर में पधरानी के अंगीकार हो, तो भाई अगर ऐसे लोगों का विचार करोगे तो वो टोकरी गुरु घर में पहुंचने के पहले, वो टोकरी पहुंचने के पहले अपने ब्रजभाषा में हमारे कहते हैं, टोकरी तो पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन टोकरी के पहले तू डोकरी हो जाएगी, ऐसी बात समझ जाना है। टोकरी नहीं आएगी लेकिन तू डोकरी हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति हो जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जिनको भावना ही नहीं है उनके बारे में विचार क्यों करें, उनके बारे में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो हमारा भाव तो छोड़ो, हमारी सेवा, हम सेवा तक नहीं कर पाए। तजमन हरि विमुखन को संग जाके संगत है कुबुद्धि उपजत परत भजन में भंग, तजमन हरि विमुखन को संग, उनका विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक दूसरे प्रश्न का प्रति उत्तर देना चाहूंगा। हमारी बाल वैष्णव है हर्षवी पटेल, उन्होंने ये प्रश्न किया था, ठाकुर जी ने वाटरमेलन क्यों न धराए, तरबूज, कलिंगर, मतीरा, वाटरमेलन प्रभु को क्यों भोग नहीं आता है? हर्षवी पटेल ने यह प्रश्न किया है। बाल वैष्णव है, बड़ी उत्साही है, और हर्षवी से मैं यही कहूंगा, थोड़ा मैं यही मुझे कहना होगा कि भाई ये प्रश्न का प्रति उत्तर शायद आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा मैं यही कहूंगा कि उनके जो बड़े हैं वो सुन रहे होंगे तो उन्हें हर्षवी को ये समझाने का प्रयत्न करें कि देखो, पहली तो ये बात है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि मतीरा, कलिंगर, तरबूज का लाल रंग से भोग नहीं आता है। देखो, लाल रंग से कोई मतलब नहीं है, प्रभु तो कसुमल वस्त्र है ना धराते हैं, उसका रंग लाल नहीं है क्या? धराते हैं कि नहीं? अनार भोग आता है, गुलाबी अनार देख करके और आता है भोग ठाकुर जी को। कभी तो लाल चटक अनार होता है, भोग आता है नहीं आता है? અનાર એટલે દાડમ આવે છે કે નથી આવતું? ભોગ આવે જ છે ને, તો પછી એમાં કેમ લાલ રંગ આડું આવતું નથી? लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ये अमुक सामग्री वो रंग दुष्ट होने से, स्वरूप दुष्ट होने से, गंध दुष्ट होने से, अलग अलग उसके कारणों से या भाव दुष्ट होने से भोग नहीं आती। जैसे कि मतीरा है, कलिंगर है। पहली बात, ये प्राचीन हिंदू सनातन संस्कृति में इसकी पैदावार भारतवर्ष में नहीं होती थी, या तो बहुत ही कम होती थी। इस कारण से शास्त्र में कई जगह निषिद्ध आज्ञा प्राप्त होती हैं कि भाई ये धरा नहीं जाता। भाई जिस वस्तु का उल्लेख ही नहीं है वो धरना या नहीं धरना वो कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता, उसका उल्लेख ही नहीं होता। तो धरना के नहीं धरना, क्या कई चीजें बाद में आई, जैसे क्या आलू, आप सबको मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आलू जो है, पहले ठाकुर जी को आलू भोग नहीं आता, उसे ये अपने कंदमूल का प्रकार उसको मान लिया जाता था, तो ये भोग नहीं करना चाहिए आलू। फिर इसके ऊपर तो बड़ी डिबेट हुई। अब आज आलू ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें आलू नहीं आता। एकादशी फलार तक में भी आलू शुरू हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि कई वस्तुएं जो पहले नहीं आती थी वो स्वीकार करी गई हैं, वो आती हैं, और कई वस्तु जो नहीं आती थी वो अभी भी स्वीकार नहीं करी गई है कि वो नहीं आती। तो
मतीरा है, कलिंगड़ है या वाटरमेलन है? पहला देखो रंग दुष्ट, इसका एक कारण है। एक कारण ये भी है कि रंग दुष्ट है। रंग दुष्ट माने क्या है? अब कईयों को ऐसा भाव आया, पहले बड़ों में कईयों को ऐसा भाव आया कि जब मतीरा को या कलिंगर को उसकी फाक करी जाती है, एक के दो पिए जाते हैं, तब उसमें उसका लाल चटक रंग और अंदर से उसका स्वरूप, जो उसकी स्वरूप दुष्टता लगी। मुझे कहना नहीं चाहिए, तो वो मुझे क्षमा करें, मैं आप सबके स्पष्टीकरण के लिए कह रहा हूं। मांस जैसा भाव आया, ऐसा स्वरूप और ऐसा अंदर का पूरा जो गेटअप था ऐसा लगा, तब से वो सामग्री आना बंद हो गई। जैसे कि नहीं वो भैरवी राग छुआ गया तो अभी तक वो भैरवी राग नहीं आता है। भैरव गाया जाता है, भैरव गाया जाता है, लेकिन भैरवी नहीं गाया जाता। इस कारण से, उसके स्वरूप दुष्टता के कारण, उसकी रंग दुष्टता के कारण भोग नहीं आता है। बाकी लाल रंग का इसलिए नहीं आता ऐसा नहीं। देखो एक बात ध्यान करें, उसकी स्वरूप दुष्टता का आभास बड़ों को हुआ है, इस कारण से वो नहीं, जो उसका कारण है। मैं आशा करता हूँ ऋषि को उनके जो बड़े हैं वो समझाने का प्रयत्न जरूर करेंगे। मैंने जो प्रकार अपने पुष्टि मार्ग का है, क्यों नहीं आता है, वो मैंने आप सबको बतला दिया है। और इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायत और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य है और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का दान करेंगे और विराम। दृढ़ चरण तेरो भरोसो, दृढ़ चरण तेरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माझ घेरो भरोसो, दृढ़ चरण तेरो, साधन और नहीं आकरी में, जासु हो यदि मेरो, दूर कहाँ विविध आंधरो, बिना मोल खोचेरो भरोसो, दृढ़ चरण दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री अवधे महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभ श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णव को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।